दोस्तों कोई भी वीडियो मेरा मिस मत करिएगा, आप लोग देखते रहिए। मैं कितने संघर्ष से लड़ रही हूँ, कितने दिक्कतें झेल रही हूँ, आप लोग के सामने बताऊंगी और सब कुछ दिखाते रहूंगी। भगवान ना करे ऐसे भाई किसी को मिले। जो अपने भाई का नहीं हुए लोग, वो हमारा क्या होंगे। जिस भाई का सारा उन लोगों के पेट में दाना पड़ रहा है, उन्हीं का बहुत कुछ है उन लोगों के पास, लेकिन जो अपने भाई का नहीं वो हमारा क्या होंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, मेरे बच्चे के लिए तो सोचे होते आप लोग। मेरे कागजात से नाम हटवा दे रहे हैं लोग। उनका नहीं रहेगा, नहीं इनको मिलेगा। तो मैं भी एक इंसान हूँ, हर जगह दौड़ के लूँगी और छोड़ूंगी नहीं किसी को। जिस दिन मुझे पता चल गया कौन इसमें बड़ा गेम खेलने वाला है, उसको भी नहीं छोड़ूंगी। हर चीज़ का हिसाब लेती रहूँगी जब तक मेरी सांसें रहेगी। अभी तो मैं जिंदा हूँ। अपने बच्चों को कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। मैं यही कहूँगी, जितने भाई लोग हैं, किसी को कष्ट मत दीजिए। किसी का हाथ थाम के उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको पीछे नहीं खींचा जाता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है ना। तब तक के लिए दोस्तों बाय। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। क्या आप बताएं, कितना भी कहा जाएगा कष्ट दूर नहीं होता है, लेकिन एक मन में भड़ास रहती है जो कह देने से निकल जाती है। तो भगवान न करे किसी का भाई ऐसे हो। चलिए, आज के ज़माने में किसी पर कोई भरोसा विश्वास नहीं रह गया है। क्या किसी पे कोई विश्वास करेगा, जब विश्वासघात ही होना है। कोई किसी पे विश्वास नहीं रखेगा, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। हमें नहीं पता था लोग इतने नीचे तक गिरते हैं, लेकिन मैं अब अपने पति के मरने के बाद सब कुछ समझ गई हूँ, कितने नीचे तक लोग गिर सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए किसी को ऐसे ही। हेलो दोस्तों, हाय, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। नवरात्रि के तीसरा दिन है। सबको हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। नवरात्रि का बहुत सारा ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों क्या बताऊँ आप सबसे, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे अब पता चला है कि जिसके साथ में हस्बैंड ना हो उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। क्योंकि औरत को कुछ पता नहीं रहता है और जेंट्स नहीं रहते हैं तो लोग कोई बताने भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। हर बातों को लोग छुपा लेते हैं, हर चीज़ों को लोग छुपा लेते हैं। और एक औरत कितना दौड़ती रहेगी। और मैं थक जाती हूँ दोस्तों, दिन रात कागजात के लिए। मैं इधर उधर उधर दौड़ते दौड़ते, कोई मुझे सही चीज़ बताते ही नहीं है। और इधर जाती हूँ तो ये कहते हैं ये वाला सही नहीं है, वो कहते हैं वो वाला सही नहीं है। और ऐसा किसी के मन में खटा नहीं करना चाहिए। अगर भाई कहाँ खा के आप राजा बन जाएंगे तो कभी नहीं हो सकता है। आज है धन, कल नहीं रहेगा। और हमारे जैसे नारी का आप लोगों को बद्दुआ भी लगेगी, ये भी एक बार सोचना चाहिए था। क्योंकि मेरी भी 2 बिटियाँ हैं, बाबू हैं, और मैं अपने बच्चों का कैसे परवरिश कर पाऊँगी जब आप ही लोग मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं अब कल गई थी कागजात निकलवाने के लिए, उसमें बहुत सारे गद्दारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चलेगा, चाहे वो जो भी है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। हाँ, और जैसे मैं दौड़ रही हूँ उससे 4 गुना दौड़ा दूंगी, ऐसा बात नहीं है। मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। कहते हैं ना कि परेशान है पराजित नहीं होंगे, वैसे ही हम जीत के दिखाएंगे। यहाँ एक औरत होने के नाते भी मैं आप लोगों को जीत के दिखाए। आप लोग जेंट्स होके मेरे साथ इतने बड़े छल किए हैं। दोस्तों कोई भी भाई हो, गरीब भाई हो, अमीर भाई हो, कोई भी भाई हो, भाई का हक कभी नहीं मारना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी हाथ पैर सलामत रहती है तो सब कुछ अच्छा है। अगर दूसरे का धन कितने दिन रहेगा? 4 दिन। 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा ना। लेकिन लोग ये सोचते नहीं हैं। लोग ये सोचते हैं मैं राजा बन जाऊंगा। अरे राजा आज हो जाओगे, कल के बारे में सोचिए, कल क्या होगा।
आज के ज़माने में लोग कल के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बार ये भी सोचना चाहिए कि आज तो मैं ये कर रहा हूँ, कल क्या होगा मेरे साथ कोई नहीं जानता है। देखिए, मैं तो नारी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन आप जेंट्स होके कभी भी सुख नहीं पाएँगे, क्योंकि मेरा बद्दुआ आप लोग के साथ रहेगी बराबर। एक तो मैं बीमार हूँ, दूसरे में थकी रहती हूँ, तीसरी बात है मेरे पूरे फैमिली को अपने सर पे लेके चलना है। अभी मुझे चलने फिरने घूमने का मन नहीं करता है, फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। हमारे बच्चे किसी के दरवाजे मांगने खाने ना जाए। मैं इतने अपने शरीर पर लोड लेके चलती हूँ, कम से कम मैं किसी के घर बर्तन करके अपने बच्चों को खिला लूँगी। आप लोग गरीब को मत सताइए, गरीब को सताना बहुत बेकार चीज़ होता है। जो गरीब को सताते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। पाप पहले फैलाता है, फिर वो धोखा देता है। पाप को किसी को आगे बढ़ते हुए देखे हैं आप? हमने तो नहीं देखा है। और मैं यही कहूँगी आप लोग से हाथ जोड़ के, कोई भी अपने भाई का हक ना मारे। भाई का भी देखिए, भाई का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, और जो अपने भाई का नहीं होता है, अपनी माँ का नहीं होता है, अपनी बहन का नहीं होता है, वो शायद दुनिया में किसी का नहीं होता है। मैं यही जानती हूँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसे करते क्यों हैं, भाई से छल क्यों करते हैं। हाँ, जब कहते हैं ना कि दो हाथ पाँव सही है तो कहीं भी इंसान कमा खा लेगा, लेकिन लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। बस भाई का धन हड़प लो, मेरा हो गया। बस भाई का धन हड़प लो, मेरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी भाई हो, हम हो, कोई भी हो। जैसे मेरे साथ हुआ है और किसी बहन के साथ नहीं हो, किसी और भाई के साथ नहीं हो, तो भाई लोग क्यों ऐसे करते हैं? जो छोटे हैं उसको भी जीने का हक होता है। बड़े हैं तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं खींचेंगे। तो बड़े लोग जो है ना, पीछे खींच देते हैं छोटे को, आप पीछे हो जाओ। लेकिन मैं यही कहूँगी सबसे हाथ जोड़ के, बड़े भाई है तो बड़े का फर्ज निभाइए। अगर छोटे है तो उसको दुलार प्यार दीजिए, वो गलत कर रहा है उसको भी समझाइए। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्यों? ये गलत है ना। आज मेरे सर पे पड़ा है, मानिए मैं तो पढ़ी लिखी हूँ तो इधर उधर दौड़ के कर ले रही हूँ। कोई आप हमारे जगह पे कोई अनपढ़ से शादी हुई होगी आपकी भाई लोगों का, तो आप लोग क्या करते? तब तो उसका ज़िंदगी नरक बना दिए। वो 4 बच्चे लेके जाएगी कहाँ बेचारी? जाए तो कहाँ जाए? 4 बच्चे लेके अगर वो जाए तो कहाँ जाए? कुछ तो उसको रास्ता होना चाहिए, कुछ रास्ता ही नहीं रहेगा तो जाएगी कहाँ? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी जितना मेहनत करता है, देखिए आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप जेंट्स होके मेहनत कर रहे हैं, मैं तो थक गई हूँ। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए, मेरी जैसे औरतें अभी घर में रहती हैं, लेकिन आप लोगों को तो शर्म है नहीं। बस परेशान करने के लिए सोच रहे हैं। हमें आज परेशान कर रहे हैं, कल आपको भगवान परेशान करेंगे। मैं और कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा, लेकिन मेरी दुआ बद्दुआ दोनों लगेगी। मैंने किसी को दुआ देती हूँ, बद्दुआ नहीं देती हूँ। लेकिन जब मैं अब थक गई हूँ, क्योंकि मैं भी अब एक लेडीज़ हूँ। आप लोगों को तो मेरा मुँह से एक बात निकले तो उसके लिए सोचना चाहिए कि क्या करे कि ये ना निकाल पाए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग बस उंगली किए रहते हैं। जिसके मन में खोट नहीं होती है वो हर चीज़ खुल के बता देते हैं, लेकिन जिसके मन में खोट होती है ना, वो हर चीज़ खुल के नहीं बताते हैं।